नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं देववाणी, जहां आपको मिलती है भक्ति और ज्ञान की पवित्र आवाज। नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। हमारे घरों में शांति और एक पॉजिटिव एनर्जी। हम में से कौन नहीं चाहता कि उसका घर सुकून से भरा हो। आज हम आधुनिक जीवन के तनाव, घर की उस घुटन भरी नकारात्मकता और आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सनातन धर्म में बताए गए भगवान विष्णु की पूजा और उससे जुड़े गहरे आध्यात्मिक समाधानों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, बात सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र पढ़ने की नहीं है, बल्कि यह समझने की है कि कैसे ये छोटे छोटे अनुष्ठान हमारे जीवन की पूरी वास्तविकता को पलट कर रख सकते हैं। तो चलिए इस बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। आज के समय में हर कोई जीवन में बस सुख और शांति ही तो चाहता है, फिर भी कई घरों में हर वक्त एक अजीब सा तनाव क्यों रहता है? कभी पैसों की परेशानी, तो कभी परिवार में आपसी खटपट। आखिर ये नकारात्मकता आती कहां से है? सच बताएं तो हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या, गलत आदतें और लगातार नकारात्मक सोच घर के पूरे माहौल को एकदम बिगाड़ कर रख देती हैं। ये भावनाएं सचमुच घर की शांति को अंदर ही अंदर खा जाती हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत ही कारगर समाधान भी मौजूद है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर फोकस करने वाले हैं। हमारी ये जर्नी शुरू होगी घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने से। फिर हम देखेंगे दैनिक पूजा और पवित्रता, उसके बाद तन और मन की शुद्धि, फिर बात करेंगे हमारे कर्म और अच्छे व्यवहार की, और आखिर में जानेंगे सच्ची भक्ति का वास्तविक प्रभाव। खंड 1, घर में सकारात्मक ऊर्जा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को पालनकर्ता माना गया है। देखिए, वो केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वो अल्टीमेट बैलेंस, शांति और इस पूरे ब्रह्मांड के सिस्टम के प्रतीक हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जब हम अपना सारा ध्यान उन पर केंद्रित करते हैं जो स्वयं शांति के प्रतीक हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे रहने के स्थानों में एक गजब का बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। जहां उनकी नियमित रूप से पूजा होती है, वहां सकारात्मकता जैसे अपने आप खिंची चली आती है। खंड 2, दैनिक पूजा और पवित्रता। आइए अब उन उपायों की बात करते हैं जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। पहला है सुबह और शाम भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाना। दीपक सिर्फ रोशनी ही नहीं देता, यह एक पॉजिटिव एनर्जी और प्रकाश का प्रतीक है जो आसपास के माहौल को एकदम शांत और पवित्र बना देता है। दूसरा, घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसे जल अर्पित करना। तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है और ये भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। और तीसरा, घर में सुबह या शाम भजन और मंत्र सुनना। यकीन मानिए, जहां नियमित रूप से भगवान का नाम गूंजता है, वहां नकारात्मकता तो बिल्कुल टिक ही नहीं सकती। अब सवाल है कि शुरुआत कैसे की जाए। इसका सबसे सटीक और आसान उपाय है ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का रोज जाप करने से एक अशांत और उलझा हुआ मन भी एकदम शांत होने लगता है। अब इस बात पर थोड़ा गौर कीजिए। एक तरफ हमारी बाहरी शारीरिक क्रियाएं हैं, जैसे दीपक जलाना या जल चढ़ाना, लेकिन दूसरी ओर देखिए, ये सिर्फ कोई रूटीन कर्मकांड नहीं है। इनके ऊर्जावान लाभ कमाल के हैं। एक दीपक बाहर जलता है, लेकिन वो भीतर हमारे मन में उजाला करता है। मंत्र हमारे होठों से बोला जाता है, लेकिन वो हमारे विचारों को शुद्ध करता है और एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनाता है ना कमाल की बात? खंड 3, तन और मन की शुद्धि। यहाँ हमारी जीवन शैली से जुड़े कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरह सात्विक भोजन। सनातन धर्म बड़ी स्पष्टता से मानता है कि हमारे भोजन का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। एक क्लीन और सात्विक डाइट मन को शांत रखने में बहुत मदद करती है। और अंत में एकादशी का व्रत, जो पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। अक्सर हम व्रत का मतलब सिर्फ भूखे रहने से जोड़ लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। सच्ची एकादशी का मतलब केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि यह आंतरिक अनुशासन की एक प्रैक्टिस है। यह असल में मन को शुद्ध करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जहां शरीर और विचारों दोनों पर कंट्रोल करना सीखा जाता है। खंड 4, कर्म और अच्छा व्यवहार। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, चूंकि भगवान विष्णु स्वयं शांति और संतुलन के प्रतीक हैं, इसलिए एक भक्त होने के नाते हमें भी शांत स्वभाव अपनाना ही चाहिए।
घर की अशांति अक्सर हमारे अपने गुस्से और कड़वे शब्दों का ही तो नतीजा होती है ना? हमें इसे रोकना होगा। साथ ही सनातन धर्म में बुजुर्गों की सेवा और सम्मान को सीधे तौर पर भगवान की भक्ति के बराबर माना गया है। जहां बड़ों की इज्जत होती है, वहां पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहती है। और दान का क्या मतलब है? दान का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता। किसी से अच्छे शब्द बोलना, जरूरत के समय आगे बढ़कर किसी की मदद करना या किसी के प्रति गहरी करुणा दिखाना, ये भी एक बहुत महान दान है। यही वो अच्छे कर्म हैं जो हमारी लाइफ में सबसे मजबूत और अच्छी एनर्जी को खींच कर लाते हैं। खंड 5, सच्ची भक्ति का वास्तविक प्रभाव। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि अगर हम हर दिन दीपक जलाएं, पूजा करें, लेकिन हमारा बर्ताव वैसा ही खराब रहे, तो जीवन में कभी कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आएगा। असली बदलाव तो तभी आता है जब इन बाहरी उपायों के साथ हमारी सही सोच और हमारे सही कर्म भी जुड़ जाते हैं। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो घर में शांति के लिए अल्टीमेटली चाहिए क्या? भगवान विष्णु को कोई महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सच्ची भक्ति, एक साफ और पवित्र मन, दूसरों के प्रति सम्मान और सच बोलना सबसे ज्यादा पसंद है। जब हम अपनी इस डेली लाइफ की सच्चाई को अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ मिलाते हैं, बस तभी असली परिवर्तन आता है। हमारे स्रोत में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी का जिक्र है। एक परिवार था जहां हमेशा झगड़े और टेंशन का माहौल रहता था। एक दिन एक संत ने उन्हें एक बड़ी ही सिंपल सी सलाह दी। उन्होंने कहा, रोज शाम को एक साथ मिलकर दीपक जलाओ और पूरे परिवार के रूप में एक साथ प्रार्थना करो। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और देखते ही देखते पूरे घर की ऊर्जा ही बदल गई। वो अशांत परिवार एकदम शांत होने लगा। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि एक साथ मिलकर किए गए पॉजिटिव काम हमारी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और अगर कभी ये ख्याल आए कि भाई हमारे पास तो बहुत साधन नहीं है, तो ये बात बहुत राहत देने वाली है कि भगवान की कृपा कभी हमारा भौतिक धन या बैंक बैलेंस नहीं देखती। उनके लिए सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और हमारे अच्छे कर्म ही सबसे ऊपर हैं। यदि दिल साफ है तो प्रार्थना के लिए एक छोटा सा कोना भी पूरी तरह से काफी है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे रोजमर्रा के कर्म वास्तव में उन प्रार्थनाओं से मैच करते हैं जो हम हर दिन करते हैं? क्या हम जो शांति और प्यार मंदिर में मांगते हैं उसे अपने असली व्यवहार में भी लागू करते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की इन बातों से आपको एक नया नजरिया मिला होगा और इन कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से जानने की प्रेरणा मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी धार्मिक और